अस्सलाम वालेकुम। एक मरतब फिर आपको खुशामदीद हो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि हमने जियो सुपर तक पढ़ लिया था, अब हम आ जाते हैं सिलेंड्रिकल में। सिलेंड्रिकल में मैं आया और मैंने आके ये कोई एक सिलेंडर टाइप क्रिएट कर लिया। अब इसमें बेसिकली वही चीज़ है, रेडियस हमारा एक ही जितना आएगा ऊपर से लेके नीचे तक। उसमें दो रेडियस थे, जो हमारा स्पेयर बन रहा था, कॉनिक कॉनिक बन रहा था, इसमें एक ही आएगा। तो मैं सिंपली 5 फीट का रेडियस कर लेता हूँ, 5 फीट का रेडियस किया। अब मैं इसमें कर लेता हूँ हाइट, हाइट भी मैं कर लेता हूँ 5 फीट की, तो ये हमारा ये एक आ गया। अब इसमें सेगमेंट आपको 5 नज़र आ रहे हैं इस तरह। तो हाइट की तरफ तो मैं इसको अगर 10 करूँगा तो आपको लाइनें ज़्यादा नज़र आएंगी। तो सेगमेंट का जब मैं यूज़ करूँगा तो उस टाइम मैं आपको सेगमेंट का बेसिक चीज़ पढ़ा दूँ। तो इसमें यही है, अपनी तरफ से आप जो चीज़ देना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसको डायरेक्शन दे सकते हैं, और हाइट वेट वगैरह। तो इसमें कुछ ख़ास नहीं है, यही है। अब मैं आ जाता हूँ ट्यूब के ऊपर। ट्यूब हमारी ट्यूब नाम से ज़ाहिर होती है, जैसे हमारे पंचर वगैरह मतलब बाइक वगैरह में पड़ती है या गाड़ी में पड़ती है, वो चीज़ है। अब इसमें हमारा ये चीज़ आ रही है। अब होता क्या है कि ये जिस तरह गोल हमें शेप दे रही है इस तरह से। अब मैं इसके आ जाता हूँ टॉप व्यू के ऊपर। टॉप व्यू के ऊपर आया, अभी ये दो रेडियस दे रहा है, एक छोटा एक बड़ा। अब मैं इसको एक रेडियस, ये हम पाइप बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पाइप की इंच चौड़ाई 0.5 है तो इसको पहले को मैं दे देता हूँ 5 फीट, दूसरे को मैं दे देता हूँ 6.5। तो हमारा ये 6 इंच का एक पाइप सा बन गया, जो कि हमारा इस बड़ा पाइप है। मैं अभी बड़ी चीज़ की, क्योंकि मैं इतनी बारीकी में नहीं जा रहा। तो अब मैं इस पे आया, मैंने वाइट फ्रेम में किया। ये देखें जी, ये चीज़ अब इस डायरेक्शन में भी आप बनाना चाह रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में भी बन जाएगा एज इट इज़, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसको करते हैं हम डिलीट। अब हम आ जाते हैं अगले के ऊपर। ये कुछ ऐसा होगा जैसे हमारा पंचर वाली ट्यूब, वही पुरानी जैसे, लेकिन वो गोल नहीं हो रही थी, ये गोल हो रही है। अब गोल हो रही है तो इसको मैं पहले तो एक कोई रेडियस दे देता हूँ 5 फीट, दूसरे को मैं दे देता हूँ जी जो है वो सही है चलें, क्योंकि हमारा इस चीज़ का अब रेडियस है। अब पूरा का पूरा रेडियस नहीं होगा, बल्कि इसकी मोटाई होगी। मोटाई में हम कर लेते हैं जी 1 फीट। 1 फीट किया तो ये चीज़ सिर्फ मोटी हुई। तो अब मैं आ जाता हूँ इसके सेगमेंट के ऊपर। सेगमेंट में ये होगा कि सेगमेंट अभी ज़्यादा है तो हमारा ये बिल्कुल राउंड में लग रहा है, ये देख लें टॉप व्यू से। तो अब मैं आ जाता हूँ इसके सेगमेंट में, कर लेता हूँ जी 12। तो ये एक थोड़ा सा अभी अभी भी सही आपको नहीं पता चलेगा। जब मैं इसको करता हूँ 6 के ऊपर तो ये देखें इस डायरेक्शन में बन गया। तो इसके जितने ज़्यादा अब मैं 50 सेगमेंट करूँगा तो ये बिल्कुल राउंड हो जाएगा। तो ये चीज़ है इसमें सेगमेंट का, ये कमाल होता है। इसको भी मैं कर लेता हूँ डिलीट। अगले पे चलते हैं पिरामिड। पिरामिड सिंपली हमारा एक गुंबद टाइप आप बनाते हैं, जिसमें हमारी विड्थ आती है, डेप्थ आती है और हाइट आती है। हाइट इस डायरेक्शन में होगी, हाइट में दे देता हूँ इसको 3 फीट, ये दे, और ऊंचा हो गया। डेप्थ में इसको दे देता हूँ 30 कर लेता हूँ, 30। ये देखें डेप्थ कितनी 30 फीट हो गया मेरे ख्याल से ये। तो इस वजह से मैं इसको कर लेता हूँ 2.5। 2.5 पे हमारे पास डेप्थ आ गई। अब मैं इसकी लंबाई देख लेता हूँ, ये भी 2.5 करूँगा तो एक चौकोर सा होगा, लेकिन वो ऊपर जा रहा होगा। ये देखें इस तरह की एक चीज़ बन चुकी है, इसको ऊपर से ये इस तरह से। अब मैं इसको भी डिलीट कर लेता हूँ। अगली चीज़ के ऊपर चलते हैं हम, टी पॉट। टी पॉट में हमारा ये एक चाय का टी पॉट बन गया। बस सिंपली आप यही बात समझ सकते हैं, ये तो हमारे रेंडर की सेटिंग है, वैसे ये टी पॉट अलग है। अब हमें अगर इसकी बॉडी मूव कर इधर से रिमूव करनी है, बॉडी रिमूव हो गई। हैंडल रिमूव करना है, हैंडल रिमूव हो गया हमारी। अगर वो चाय डालने की वो जगह रिमूव करनी है, और ऊपर हमारी ढक्कन रिमूव करना है, तो यहाँ से हो गया। अब इसका रेडियस हम छोटी बड़ी कर सकते हैं अपने, जिस तरह हम आगे पहले कर रहे थे। 1 फीट की केटल ये आ चुकी है, इसमें वही सेगमेंट वगैरह जो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब हम आ जाते हैं प्लान के ऊपर। इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट। प्लान के ऊपर मैं आया और मैंने एक प्लान क्रिएट कर लिया। अब इसमें क्या है कि हमारी लेंथ है हमारी, पहले मैं इसको कर लेता हूँ वाइल्ड फ्रेम, जो इसकी मदद से आपको समझ आएगा। तो इसको मैं हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ। बेसिकली ये आपका एक वही जिस तरह हमने बॉक्स क्रिएट किया था उसको हाइट देनी पड़ती है, इसमें हाइट नहीं होती, बस ये फ़र्क है। इसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है, और इसमें सेगमेंट का फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये 4 हिस्सों में है, तो मैं इसको कर लेता हूँ 6। तो ये यहाँ पे ज़्यादा लाइनें आ जाएंगी। तो इस तरह से इसमें इतना ख़ास कुछ है नहीं, तो इस वजह से जब मैं यूज़ करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। टेक्स्ट में ये होगा कि आपने कहीं टेक्स्ट लिखना है, इस डायरेक्शन में लिखना है तो आप इस डायरेक्शन में, जैसा कि हम ऑटोकैड पे टेक्स्ट लिखते थे। अब ये देखें ये टेक्स्ट हमें लिखा दे रहा है। अगर मैं इस डायरेक्शन इसमें टेक्स्ट लिखूँगा तो हमें इस तरह नज़र आएगा। तो ये चीज़ है इसमें। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारा एक ज़रूरी कमांड होती है ग्रुपिंग की, उसको मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। ये हमने दो कोई तीन चीज़ें ड्रॉ कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें मेरी
सेव रहे हैं एज इट। अब मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी, इसको डिलीट करूँगा ये डिलीट हो जाएगी, इसको डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगी। अब ये सारी चीज़ें डिलीट हो रही हैं अभी और अलग अलग हो रही हैं। इसको डिलीट करूँगा ये देखें ये डिलीट हो रही है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये तीनों चीज़ें मेरी या फिर इकट्ठी डिलीट हों या मूव करूँगा तो अभी ये देखें ये अकेली मूव हो रही है, इसको मूव करूँगा ये भी अकेला मूव हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें इकट्ठी मूव करें या इकट्ठी डिलीट ना हो या फिर ये भी कोई चेंज ना आए। तो इन तीनों को मैं कर लूँगा सेलेक्ट, कंट्रोल दबा के मैंने इन तीनों को कर लिया सिलेक्ट। यहाँ पे गया मैं और मैंने कर लिया क्रिएट ग्रुप। मैंने लिख लिया शेप, SHAP शेप। शेप जैसे ही लिखा इन तीनों ने एक ग्रुप बना लिया आपस में। अब मैं एक को मूव करता हूँ सारे मूव होते हैं, इसको मूव करूँगा तब भी ये सारे मूव होंगे। ये देखें इसको डिलीट करता हूँ, फर्स्ट करते हुए इसको डिलीट करता हूँ, ये देखें सारे डिलीट होंगे। तो ये होता है ग्रुप। अगर आपने करना है कि अगर आपको ये वाला नहीं चाहिए इन सारों में से तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको वापस अनग्रुप करेंगे और इसको ये देखें ये डिलीट हो गया, ये अब अलग अलग हो गए। तो आज की क्लास में इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।